Hello everyone, welcome back to my channel. I hope your preparation is going well and you are staying safe. So today's topic is about how I scored 12 marks more than actual cutoff in my IBPS PO Pre 2025 examination. So without wasting your time, let's get directly to the topic. So the first thing we're gonna talk about is quants. And if you have been following me for a while, you know that quants is my weakest. No matter how much I tried, I was never comfortable with it. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बिन प्लानिंग टू डू DI. मैंने प्लान किया था कि मैं DI बेसिक से करूँगी, लेकिन इतनी बार ट्राई करने के बाद भी मैंने सोचा था कि मेरी अरिथमेटिक अच्छी नहीं है, तो चलो DI कर लेंगे, जैसे तैसे करके जितना होगा उतनी DI कर लेंगे, एटलीस्ट स्पीड मैथ्स और DI से मेरे मार्क्स बन जाए. लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं हर दिन अपनी टू डू लिस्ट में लिख रही हूँ. मैंने सिर्फ एक क्लास लगाई है DI की. सेकेंड क्लास मैं डेली लिखती हूँ कि क्लास 2 ऑफ DI, लेकिन मैं उस चीज़ से भाग रही हूँ बिकॉज मैं उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ. मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैंने प्लान किया था कि मैं DI बेसिक से करूँगी, लेकिन इतनी बार ट्राई करने के बाद भी मैंने सोचा था कि मेरी अरिथमेटिक अच्छी नहीं है, तो चलो DI कर लेंगे, जैसे तैसे करके जितना होगा उतनी DI कर लेंगे, एटलीस्ट स्पीड मैथ्स और DI से मेरे मार्क्स बन जाए. लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं हर दिन अपनी टू डू लिस्ट में लिख रही हूँ. मैंने सिर्फ एक क्लास लगाई है DI की. सेकेंड क्लास मैं डेली लिखती हूँ कि क्लास 2 ऑफ DI, लेकिन मैं उस चीज़ से भाग रही हूँ. ऑनेस्टली मैंने अब तक सिर्फ एक क्लास अटेंड की है DI की. मैं डेली अपनी टू डू लिस्ट में लिखती हूँ कि मैं सेकेंड क्लास करूँगी, लेकिन ये बोलना एक एक्सक्यूज़ होगा कि टाइम नहीं है. मैं बस उससे भाग रही हूँ, स्किप कर देती हूँ उसको. कोज आप सब भी शायद फील कर पाओगे, जिसकी क्वांट्स वीक है वो भी मेरी तरह ही भाग रहे होंगे क्वांट्स से. सो आप सब ने क्वांट्स के बारे में तो सुन लिया मेरे से कि मेरी क्वांट्स कैसी है, लेकिन इतनी बुरी क्वांट्स होने के बाद भी मैंने +12 मार्क्स स्कोर किए IBPS PO एग्ज़ाम में. आई थिंक सो 49 समथिंग वॉज कट ऑफ एंड आई स्कोर 61 मार्क्स. मेरे क्वांट्स में 8 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं एंड सेक्शनल कट ऑफ 6 पॉइंट समथिंग मार्क्स गई थी. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि अगर आपकी क्वांट्स वीक है या कोई और सब्जेक्ट वीक है, किसी का फॉर एग्जांपल किसी का रीजनिंग वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, तो आप कैसे 2 सब्जेक्ट से भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. आई होप कि आप सब में से मे बी 90% ऑफ पीपल की रीजनिंग बेटर होगी, because I think so everyone finds reasoning the easiest part of exam. You don't need to be perfect in every subject to clear an exam. Play according to your strengths and आपकी weaknesses को भी side by side लेके चलो, उन पे work करो. I'm not saying कि weaknesses को छोड़ते हुए चलो, एटलीस्ट कुछ 1% भी अगर आप काम करोगे तो वो आपको आगे इन फ्यूचर ज़रूर हेल्प करेगा. Now let's talk about reasoning. ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसने मेरी नैया पार लगवाई, एंड यही सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में नैया पार लगवाता है अगर किसी का बढ़िया है तो. मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम इसी में इन्वेस्ट किया, जितने सेक्शनल्स दे सके, जितने टॉपिक टेस्ट मैंने दिए हैं. आई नो कि मैंने कितने एफर्ट्स रीजनिंग के लिए डाले हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए स्टार्टिंग से ही रीजनिंग हलवा थी. विद टाइम ग्रेजुअली जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया, जब मैंने इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाया, तब जाके मुझे ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगने लगा. और रही बात कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कैसे अटेम्प्ट कर पाती हूँ या इतनी स्पीड से कैसे कर लेती हूँ, हम कैसे स्कोर करें, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप हमें टेक्निक बताओ. वो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी कि कैसे मैं रीजनिंग की पजल सॉल्व करती हूँ. लेकिन अगर वर्बली मैं आपको बताऊँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है पजल में, मैं वो साइड बाय साइड लेके चलूँ. कुछ लोग कंफर्टेबल होंगे पॉसिबिलिटी साइड बाय साइड लेने में, बट कुछ लोग नहीं होते हैं. वो 1 by 1 करके करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो दूसरी बना लेते हैं. लेकिन मुझे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगती है. प्लस अगर मेरी एक बार पजल अटक जाए और वो पहली पॉसिबिलिटी में ना बने, क्योंकि मैंने ये पहले ट्राई करके देखा है, अगर वो पहली पॉसिबिलिटी में नहीं बनती है तो वो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चीज़ें इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैं साइड बाय साइड लेके चलती हूँ चीज़ें. अगर एक नहीं बनती तो एटलीस्ट दूसरी तैयार होती है कि चलो ये चीज़ें फिल्ड हैं, अब मुझे कहाँ कहाँ फिल करना है, प्लेसेस पे क्या क्या चीज़ें मेरी बच गई हैं. तो उससे मेरा टाइम भी बचता है, स्पीड भी बढ़ती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं.
it may or may not work for everyone, but it really worked for me. That's why I shared it with you. And for English strategy, I have already shared my complete strategy on the YouTube channel. You can check out there. रीजनिंग की भी की थी, लेकिन अभी पूरे एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरा फोर्टे है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ. We have only 1 month left now. Give it your absolutely best. Work on yourself. Don't ignore your strengths. Work on your weaknesses. Most importantly, analyze your mock test. I think जो impact mock analysis का पड़ता है आपकी लाइफ पे, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मॉक्स आपको एग्ज़ाम में कैसे बैठते हैं वो सिखाता है, आपको स्पीड इम्प्रूव करवाता है, आपको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल करवाता है, एंड ऑल्सो आपका फियर रिड्यूस करता है. इन माई ओपिनियन मॉक्स जितने ज़्यादा दो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता. जितने ज़्यादा मॉक दे के आप उनको जितना एनालाइज करोगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपकी लाइफ में. एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमें डर लग रहा है, हम क्या करें, लाइक हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं. तो अगर आपके स्कोर्स लो भी हैं तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करिए, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंस ही खो बैठेंगे तो फिर वो आपकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगी एग्ज़ाम डे पे उसको ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा. मॉक स्कोर्स आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना इम्पैक्ट आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना करेगा. सो वन थिंग माई फादर ऑलवेज यूज टू से दैट लाइन बिगिंस फ्रॉम वेयर यू चूज़ टू स्टैंड. सो अपने आप से आप बाकी दुनिया को कंपेयर मत कीजिए. आप नंबर 1 हैं, जहाँ से आप खड़े हुए हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हुई है. एंड what matters is that you keep moving forward. Don't look back, don't look at your scores, don't look at your percentile. जो आप परफॉर्म मेन डे पे करके आएंगे वही मेनली डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम रिजल्ट कैसा रहता है. ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ, stay confident. You are the one who controls your own journey. Keep working every single day for that result you want in your life. I am genuinely hoping to see many of you get selected this year. All the best everyone. And if you like my videos, please do subscribe and comment down below कि आपको और कैसी videos चाहिए. Bye bye everyone.